वैद्युत क्षेत्र के जो है अंतिम टॉपिक है, लेकिन उसमें ऑनलाइन में देखिए हम ढेर सारे न्यूमेरिकल भी आप लोग करा चुके हैं, उसका भी ध्यान देना, क्योंकि टेस्ट में ये सबसे पूरा प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके वैद्युत क्षेत्र का जो है अंतिम टॉपिक है। इसमें घनत्व, डेंसिटी, घनत्व को आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ये संतत आवेश के वितरण में घनत्व का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, समझ गए, जिसे आप आवेश घनत्व कहते हैं। क्या? आवेश घनत्व के पदों में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो आवेश घनत्व के पदों में जो है ये संतत आवेश के वितरण के कारण, क्या? ये संतत आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, के संतत आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to electric field intensity due to continuous charge distribution, due to continuous charge डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें देखिए, जो संतत आवेश के कारण जो है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ जो है ये वितरण जो है विभक्त नहीं होता, बल्कि क्या होता है? संतत होता है। और संतत आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पिंड के आवेश घनत्व के पदों में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, प्राप्त किया जाता है। आवेश का संतत वितरण 3 प्रकार का होता है। क्या? आवेश का संतत वितरण 3 प्रकार का होता है। आवेश का संतत वितरण जो है 3 प्रकार का होता है। पहला है रैखिक आवेश घनत्व। पहला क्या है? रैखिक आवेश घनत्व। और दूसरा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व। दूसरा है पृष्ठ आवेश घनत्व। और तीसरा है आयतन आवेश घनत्व। इन 3 बातों को हमको पढ़ना है। एक तो जो है रैखिक आवेश घनत्व है, दूसरा पृष्ठ आवेश घनत्व है, और तीसरा जो है आयतन आवेश घनत्व है। अभी तो तुम लोग जो है अब पृष्ठीय आवेश पता होगा, ना रैखिक आवेश ना आयतन आवेश, पढ़ते लिखते तो हो नहीं जो है? तो देखो पहले रैखिक आवेश घनत्व क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, आयतन आवेश घनत्व क्या है। ये तीनों जो है देखिए अभी बताएंगे कि ये 2 राशियों के अनुपात होते हैं। संतत आवेश में वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्रम में ये रैखिक आवेश घनत्व आवेश और लंबाई का क्या होता है? अनुपात होता है, ठीक, नोट कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व रैखिक
आवेश घनत्व या रैखिक आवेश घनत्व लंबाई आवेश और लंबाई का अनुपात होता है। आवेश और लंबाई का अनुपात है। इसे जो है रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं। क्या इसे लैम्डा से लिखते हैं। ठीक, अतः लैम्डा इक्वल Q/L या लैम्डा इक्वल Q/L, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर, इसका SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर और विमीय सूत्र यम पावर 0 यानी द्रव्यमान नहीं होता इसमें। क्या यम क्या है? 0 है। L पावर -180 या ये भी लिख सकते हैं आप। क्या L पावर -180, क्योंकि यम नहीं है, रैखिक है, ये नहीं लंबाई है। ठीक, अब इस पृष्ठ का यानी क्षेत्रफल का हो जाएगा तो L पावर 2 हो जाएगा, और आयतन का होगा तो L पावर -3 हो जाएगा। आइए पृष्ठ आवेश घनत्व, ये पृष्ठ आवेश घनत्व किसका किसका अनुपात होता है? देखिए, पृष्ठ आवेश घनत्व पृष्ठ पर आवेश बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व पृष्ठ पर आवेश और पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। क्षेत्रफल का अनुपात है। इसको जानते हैं, पृष्ठ आवेश को किससे लिखते हैं? पृष्ठ आवेश को सिग्मा से लिखते हैं। देखिए, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं। अतः सिग्मा बराबर Q/A, क्या Q = A, अर्थात पृष्ठ आवेश घनत्व पृष्ठ पर आवेश बटे क्षेत्रफल, इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और विमीय सूत्र वही यहाँ
प्रोसीजर हो गई है रैखिक आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व। और यह जो है संतत आवेश का वितरण जो है इन 3 तरह से होता है, कभी बोलिएगा नहीं, ठीक है। एक तो रैखिक आवेश घनत्व जानते हैं क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन है, ठीक। तो लेकिन यहाँ ये 3 तरह से है, एक उसका आवेश पथ जो है सरलरेखा में गति और दूसरा उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल और पृष्ठफल आवेश। ठीक इसी तरह तीसरा निकालेंगे आयतन आवेश घनत्व। क्या आयतन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रैखिक को और लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। और पृष्ठ आवेश घनत्व को क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी। और आयतन क्या कहेंगे, वैक्यूम चार्ज डेंसिटी, वैक्यूम चार्ज डेंसिटी। वैक्यूम देखिए किसका आयतन घनत्व किसका होता है, अनुपात आयतन आवेश घनत्व, इसको लिखिए आयतन आवेश घनत्व आवेश और आयतन का अनुपात होता है। लीजिए आवेश आयतन आवेश घनत्व आवेश आयतन का अनुपात होता है, ठीक। इसको जो है सिग्मा से नहीं, इसको सिग्मा से तो आयतन को इसको रो से दर्शाते हैं, आयतन घनत्व को रो से लिखते हैं, इसको आयतन आवेश घनत्व को आयतन आवेश घनत्व को रो से लिखते हैं। रो बराबर होता है Q डिवाइड बाई V। रो बराबर होगा Q डिवाइड बाई V। रो बराबर Q डिवाइड बाई V। इसका यह सारी मात्रा, इसका यह सारी मात्रा कूलाम प्रति मीटर क्यूब है, कूलाम प्रति मीटर क्यूब है। और विधि सूत्र अब देखिए इसमें 3 लंबाई है, L पावर माइनस 380, L पावर माइनस 380। तो इसका विधि सूत्र है L पावर माइनस 380 किसका, आयतन आवेश घनत्व का, पृष्ठ आवेश घनत्व का L पावर माइनस 280 और रैखिक आवेश घनत्व का L पावर माइनस 180। क्या आप इसको वही लिख सकते हैं, यह क्योंकि तीनों में 0 है, द्रव्यमान नहीं है, यह जो है इस पाठ के अंत का टॉपिक है। और इस पर जो है इन फार्मूलों पर आप न्यूमेरिकल हल करेंगे। और ये तीनों जो है लैम्डा, सिग्मा और रो, याद कीजिए अगर बहुविकल्पी में पूछता हूँ टेस्ट में तो लैम्डा, सिग्मा और रो एक तीनों आदि रहते हैं, ठीक है क्या।
लैम्डा, सिग्मा और रो, ये तीनों अदिश राशियां हैं। ऑनलाइन वीडियो में इस पर मैं तो करा चुका हूँ, आधार पर एक्सरसाइज कीजिएगा। अगले वीडियो में कुछ इसके जो है क्वेश्चन हल करवाएंगे। और आपका जो है अध्याय 3 कौन सा है? अध्याय 3 गाउस का नियम। इसमें भी कुछ यूपी बोर्ड में जो कोर्स 30% कटे हुए हैं उनको आपको बताऊंगा, और अगले में वीडियो में अध्याय 3 गाउस का नियम पढ़ाएंगे। ठीक।